अस्सलाम बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री की नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री के जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसका नाम है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। बेटा, जैसे हम जानते हैं कि हम आजकल जिस दौर में रहते हैं उसे क्या कहते हैं, हम वर्ल्ड ऑफ केमिकल्स, कि हम केमिकल्स की दुनिया में रह रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह बेटा जी हम जो है कहीं ना कहीं किसी ना किसी एतबार से जिन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो जो चीज़ें इस्तेमाल करती हैं, जब उनको सर्वाइवल के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे पानी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन गैस है। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या हैं, केमिकल्स हैं। तो कहता है कि हमारे पास जो केमिस्ट्री है आज के दौर में वो बहुत ज़्यादा उसका स्कोप है जो वाइड हो चुका है। तो लिहाजा केमिस्ट्री को सिंप्लीफाई करने के लिए, आसान करने के लिए हमने केमिस्ट्री को क्या कर लिया, उसकी ब्रांचेस के अंदर क्या कर दिया बेटा जी, हमने उसको डिवाइड कर दिया ताकि हमें स्टडी करना, उसके ऊपर रिसर्च करना क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो बेटा जी केमिस्ट्री को हमने जिन ब्रांचेस के अंदर डिवाइड किया, सबसे पहले हमारे पास है फिजिकल केमिस्ट्री। नंबर 2 पे बेटा जी आपके पास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नंबर 3 पे बेटा जी हमारे पास है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नंबर 4 पे बेटा जी हमारे पास आता है बायो केमिस्ट्री। नंबर 5 पे बेटा जी हमारे पास आता है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। छठे नंबर पे बेटा जी आपके पास आता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। नंबर 7 बेटा जी हमारे पास आता है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। और नंबर 8 पे हमारे पास आता है एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो ये बेटा जी हमने जो केमिस्ट्री थी उसको सिंप्लीफाई कर दिया ताकि हमें स्टडी करना हमारे लिए क्या हो, आसान हो। तो हमने उसकी क्या बना ली, ब्रांचेस बना ली। नंबर 1 फिजिकल केमिस्ट्री, नंबर 2 ऑर्गेनिक, नंबर 3 इनऑर्गेनिक, नंबर 4 पे आपके पास है बायोकेमिस्ट्री, नंबर 5 पे हमारे पास है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, नंबर 6 पे हमारे पास है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, और नंबर 7 पे इन्वायरमेंटल, और 8 पे हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री। जी बेटा, इसकी जो पहली आपके पास ब्रांच है उसका नाम है आपके पास फिजिकल केमिस्ट्री। बेटा जी वो कहता है कि फिजिकल केमिस्ट्री में हम क्या करेंगे, रिलेशनशिप फाइंड करते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर along with the changes in them। अब वो कहता है कि फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर बेटा जी किसी भी मैटर की दो चीजों को हम रिलेशन फाइंड करते हैं, नंबर 1 कंपोजिशन और नंबर 2 हमारे पास है फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब वो कहता है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या होगी, वो कहता है प्रॉपर्टीज के अंदर बेटा जी हमारे पास क्या आएगा, नंबर 1 इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड और रेडिएशन ऑन मैटर कि टेम्परेचर और रेडिएशन
का मैटर के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, नंबर 2 पे बेटा जी वो बात करता है बिहेवियर ऑफ गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड। तो ये बेटा जी हमारे पास कुछ यहाँ पे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज आ रही हैं। नंबर 2 जो आपके पास बेटा जी इसकी ब्रांच है उसका नाम है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बेटा जी वो कहता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बेसिकली जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, उनका एंड देयर डेरिवेटिव का मुताला करते हैं, उसको हम स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं बेटा जी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम कोवलेंट कंपाउंड, जारी बात है इनके अंदर जो बॉन्ड पाया जाएगा वो कोवलेंट बॉन्ड होगा, इसीलिए हमने क्या कहा, उन्हें कोवलेंट कंपाउंड का नाम दिया। और क्या होंगे बेसिकली जो मेजर उनके अंदर एटम्स पाए जाएंगे वो कार्बन और हमारे पास हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, अगर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा तीसरा हमारे पास कोई एटम जुड़ा हुआ है तो वो कहाँ पे जाएगा, हमारे पास उनके डेरिवेटिव्स में जाएगा। बेटा जी अब वो कहता है कि जो ऑर्गेनिक जो आपके पास कंपाउंड हैं ये नेचुरली भी पाए जाते हैं और इनको हम लेबोरेटरी के अंदर भी तैयार कर सकते हैं। उसके बाद बेटा जी हम डिस्कस करेंगे स्कोप कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्कोप क्या है। वो कहता है कि जो ऑर्गेनिक का आपके पास केमिस्ट्री है ये आपके पास कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होगी। तो नंबर 1 बेटा जी वो कहता है इसको हम यूटिलाइज करते हैं पेट्रोलियम के अंदर। नंबर 2 पेट्रो केमिकल प्रोडक्ट्स। और नंबर 3 आपके पास बेटा जी आते हैं यहाँ पे फार्मा स्यूटिकल। ठीक है, तो ये इसका स्कोप है कि कहाँ कहाँ पे हमारे पास जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो इस्तेमाल हो रही है। नंबर 1 पेट्रोलियम, दूसरा पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स और तीसरा हमारे पास क्या है, फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर बेटा जी आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस्तेमाल होती है। बेटा जी अब हमारे पास जो तीसरी ब्रांच हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब बेटा जी वो कहता है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम ऑल एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स except those of compound of carbon and hydrogen hydrocarbons and their derivatives। बेटा जी वो कहता है कि केमिस्ट्री की इस शाख के अंदर हम तमाम एलिमेंट, वो कहता है हाइड्रोकार्बन को निकाल के बाकी जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक है, और उनसे बनने वाले कंपाउंड का केमिस्ट्री की जिस शाख के अंदर हम मुताला करते हैं, स्टडी करते हैं,
उन्हें हम क्या कहते हैं, उसे हम बेटा जी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम देते हैं। अब वो कहता है कि इसकी जो एप्लीकेशन है, हम इसको कहां कहां पे अप्लाई करते हैं, तो बेटा जी वो कहता है सबसे पहले ये हमारे पास जो है सीमेंट के अंदर, ग्लास के अंदर, और तीसरे नंबर बेटा जी हमारे पास सिरामिक्स के अंदर, और नंबर 4 बेटा जी हमारे पास है मेटालर्जी के अंदर इस्तेमाल होते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा बेटा जी इनऑर्गेनिक की डेफिनेशन। वो कहता है हाइड्रोकार्बन को निकाल के बाकी जितने भी हमारे पास एलिमेंट बचते हैं, ठीक है, और उनके जो आपके पास कंपाउंड है, डेरिवेटिव्स हैं, उनका मुताबिया केमिस्ट्री की जिस शाख में आप करेंगे, ब्रांच में करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इसकी जो एप्लीकेशन है वो कहता है ये हम सीमेंट के अंदर, ग्लास के अंदर, सिरामिक्स के अंदर और मेटलर्जी के अंदर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इस्तेमाल करते हैं। चौथी जो हमारे पास इसकी ब्रांच है उसका नाम है बायो केमिस्ट्री। वो कहता है बेटा जी बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम क्या करते हैं, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ मैटर of a substance found in a living thing। बेटा वो कहता है कि केमिस्ट्री की वो शाख जिसके अंदर हम कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और केमिकल रिएक्शन को डिस्कस करते हैं, किसके, किसी भी कंपाउंड के जो कि लिविंग थिंग के अंदर पाया जा रहा है। वो कहता है किसी भी जिंदा जानदार के अंदर पाए जाने वाले कंपाउंड जो हैं उसकी हम 3 चीजों को डिस्कस करते हैं, उसकी कंपोजिशन, उसका स्ट्रक्चर, उसके केमिकल रिएक्शन। वो कहता है कि बेटा जी इस सब को हम केमिस्ट्री की जिस शाख के अंदर स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। अब वो कहता है कि हमारे जिस्म के अंदर, जिंदा जानदार के जिस्म के अंदर जो मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है, हम जो चीज खाते हैं वो टूटती है या नई रिएक्शन होकर कोई चीज बन रही है, उसका मुताला हम जिस ब्रांच के अंदर करते हैं वो हमारे पास क्या होगा बेटा जी, बायोकेमिस्ट्री। अब बेटा जी इसकी जो हमारे पास एप्लीकेशन है कि हम बायोकेमिस्ट्री को कहां कहां पे अप्लाई कर सकते हैं, तो बेटा जी सबसे पहले वो कहता है मेडिसिन, नंबर 1, नंबर 2 फूड साइंस।